सो नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो एसएससी एमटीएस के जो एस्पिरेंट हैं यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत बेहतरीन से चल रही होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। आज हम बात करेंगे जो किरण पब्लिकेशन की जो यहाँ पर प्रैक्टिस बुक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से मैं आज लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन लेने आया हूँ आपके लिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे हम, और एसएससी एमटीएस यानी कि पीवाईक्यू जैसे आपको थंबनेल में दिखा पीवाईक्यू के फॉर्म में करेंगे। और आपका हर एक दिन आपका पार्ट चलेंगे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीज़ों को बहुत बेहतरीन से करना है, कॉपी में नोट करना है और कैसा एग्जाम का एसएससी एग्जाम का लेवल रहता है। ये एग्जाम एसएससी सीएच एमटीएस के लिए यहाँ पर बेस पर उठाए गए। तो जो एस्पिरेंट यहाँ पे प्रिपरेशन करो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको अपने लेवल का पता चलना है। ठीक है, तो लेवल तो आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सर आपका क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस भाई। तो आपको एक्टिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका हमने क्या बनाना है, यहाँ से एक्टिव पूछा है तो आपको पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यू विल ईदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी बाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्टिव पैसिव की जो पता होगा आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले चलूँगा। एक्टिव पैसिव की जो बात करेंगे तो आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट में भाई। ठीक है, ठीक है भाई, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, आपका सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर टेंस बिल्कुल सर चेंज नहीं होगा। एक आपको ध्यान, टेंस जो था वही टेंस होगा भाई। ठीक है, यानी कि एक्टिव पैसिव में टेंस सेम होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है भाई। ठीक है, तो इस क्योंकि प्रैक्टिस बैच है तो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आपको चंद बातें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, और यहाँ पे देखेंगे हम पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये सर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है भाई। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का भाई आपको विल और यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म ये किसमें, ये ठीक है पैसिव फॉर्म है, इसका एक्टिव जानना है भाई। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि द एनिमी से स्टार्ट होगा और खत्म यूज होगा भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर द एनिमी 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 भाई। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर ये विल है तो टेंस फ्यूचर में ही होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पहला वाला जो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं, कॉन्टेस्ट नहीं होगा भाई। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चौथा है कि विल का वुड नहीं होगा, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, एक चौथा बचा। तो यहाँ पे देखो द एनिमी ऑप्शन से देखो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऑन एनिमी विल इधर टेक यू प्रिजनर शूट यू भाई। ठीक है, तो ऑप्शन राइट क्या होगा भाई, जो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा भाई। ठीक है, तो ऐसे आप छांट लेंगे। तो ऐसे आपको चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि आपको चीज़ों बेस ऑप्शन से देखनी है। ठीक है, तो जैसा टेंस होगा वैसे आपका पैसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर जैसे हमने स्टेट आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इसमें फ्यूचर नहीं तो ये नहीं हो सकता, तो अपना आंसर चौथा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उनकी मूव बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होगा यहाँ पर वन वर्ड शब्द से, तो अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड भाई। ठीक है, तो यार इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बेटा आपका, ठीक है, एर्कोफिलेगो भाई। ठीक है, एर्काफिलेगो ये इसका है, आर्कीफिलेगो इसका आंसर होगा। अब सर ये आइसलैंड की बात करें, इसका मतलब सर आपका किसका हुआ, ठीक है, द्वीप से मतलब हुआ, द्वीप जो द्वीप समूह होता है छोटा। ठीक है, एटोल का मतलब भी सेम होता है, और जो रीफ का मतलब सर आपका उसका चट्टान से होता है, चट्टान यानी रॉक्स होता है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट से। तीसरा जो है यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको कौन सा सही यहाँ पर स्पेलिंग वर्ड बताना है। तो एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है, तो एकोड की स्पेलिंग होगी यहाँ पर डबल सी डबल एम नहीं है। ठीक है, डबल सी यहाँ पर भी नहीं है, तो डबल सी होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए डबल सी ओ एम। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स फोर्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, पिक्वेंट जो हुआ इसका आपका देख लेंगे एक बारी में। पिक्वेंट जो यहाँ पर है उसका सिनोनिम्स बताना है हमें। ठीक है, तो पिक्वेंट का मतलब होता है सर आपका क्या, मतलब एक मौज मस्ती। ठीक है, मौज मस्ती कह सकते हैं या मजाकिया हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें, ठीक है, तो प्लेबल होता है सर आपका गलीबल, यानी कि जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, गलीबल भाई। ठीक है, दूसरा अपीलिंग, इसका राइट आंसर हुआ अपीलिंग मतलब सर आपका क्या, ठीक है, जो मौज मस्ती जो मिलनसार हो। गैबल मीन्स होता है सर आपका क्या, जो बहुत बोलता है, यानी कि बातूनी। ठीक है, टॉकटिव भाई। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग मतलब जो क्या जिसपे प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, डिस्ट्रेसिंग कहेगा। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड होगा अपीलिंग भाई। नेक्स्ट उनकी तरफ चलेंगे, पांचवा जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, प्रिजम्पिटस भाई। ठीक है, वर्ड है प्रीसम्पिडस है भाई, इसका जो आपका क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो भाई आप यहाँ पर एरोगेंट का मतलब होता है सर आपका घमंडी, और इसका जो राइट आंसर एरोगेंट ही है, तो यहाँ पर इसका बोल्ड हो सकता है। बोल्ड मीन्स घमंडी होता है बेटा आपका। ऑडा सिटी इसका एक वर्ड है, ऑडा सिटी यहाँ पर एक वर्ड हो जाता है इसका। हॉक्टीनेस, ठीक है, हॉक्टीनेस का हो गया। तो इस सारे इसका किसका हो गया,
एरोगेंट का भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा प्रीसम्पेटस का मतलब होता है सर आपका एरोगेंट, ठीक है। नेग्लिजेंट लापरवाही हो गया, ठीक। रिसोनेट क्या होता है सर आपका अकेलापन। एजम्पशन में सर आपका क्या थॉट लगाना, विचार करना, विमर्श करना, तो यहाँ पे एरोगेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पर। इडियम्स भी पूछे गए भाई आपके एग्जाम में, इडियम्स। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, डिलेमा का जो लिटरली मैंने होता है उसका आपको कन्फ्यूज करना है, फिक्स यानी ठीक है, परप्लेक्स करना है, ठीक है। अब उसका बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा का मतलब सर आपका, ठीक है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन भाई। अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पर। 6 जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड भाई। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें एंटोनिम्स बताना है, गौर करना है, एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स यहाँ पे लेट अस बी सैंग्विन नाउ दैट द इकोनॉमिक इज लुकिंग अप इन मैनी सेक्टर्स भाई, ठीक है। तो हमें सैंग्विन का यहाँ पे क्या अंडरलाइन बताना है कि एंटोनिम्स बताना है। सैंग्विन का मतलब होता है सर आपका क्या, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है सर आपका आशावादी भाई, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। तो इसका अपोजिट का पैसिमिस्ट हुआ, ठीक है। राइट आंसर इसका पहला हुआ। सस्पिशियस होता है आपका डाउट होना। चीरफुल होता है आपका जॉय, जॉय है ना, हंसी खुशी, जॉय, ठीक है, जॉय से। और एक्टिव होता है आपका क्या, एगाइल। एगाइल मतलब एक्टिव मतलब कि तेज फुर्तीला भाई, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी राइट द फर्स्ट। नेक्स्ट 8वां जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, सी इज़ अ लिटिल, ठीक है, लिटिल सस्पिशियस, ठीक है, नारायण ट्रू इंटेंशन भाई। तो यार सस्पिशियस के साथ अगर आप प्रीपोजिशन आपका ऑफ आएगा, सेकंड नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली, यहाँ पे फिर सही स्पेलिंग बतानी है। तो पर्टिकुलर की स्पेलिंग सर यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर जहाँ पर होगा ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बाकी सब गलत है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात जब करेंगे 10वां, नो इम्प्रूवमेंट में आएंगे भाई, ठीक है। अब नो इम्प्रूवमेंट की जो कहानी है, मैनी आ पिलग्रिम्स वर हर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल भाई, ठीक है। तो मैनी, ध्यान देना, मैनी अब बहुत सारे स्टूडेंट मैनी के लगा के सर यहाँ पे वर्ड सही करें, लेकिन यहाँ पे जब मैनी आएगा तो उसके साथ वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आगे आपका क्या, सिंगुलर आएगी, तो वज। अब यहाँ पे ऑप्शन में चलेंगे तो यार यहाँ पर जो नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, हैव। अगर हैव के साथ यहाँ पे कोई, ठीक है, तो हैव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई ऐसा टाइम मेंशन नहीं है। तो ये वज या हैव में, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए और यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अल्टीमेटली वॉज पास्ट की बात, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा भाई, ठीक है। 11th जो है, ठीक है, एनिग्मेटिक पर्सन क्या होता है सर, इसका मीनिंग बताना है। तो सर यहाँ पर जो होगा अननोवेबल, ठीक है, अननोवेबल, जिसको हम जानते नहीं सकते, यानी कि आप इसको अनजान यानी स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 12th, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज बिहेवियर भाई, ठीक है। तो भाई इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब सर कैनन्स होगा भाई, कैनन्स, ठीक है, इसका मतलब कैनन्स भाई, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, सेवार सर आपका तरीका हुआ, तो इसका राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट उनके बाद जो आपका 13 है, इडियम्स फ्रेजेस है, ठीक है। टू ईट वंस वंस वर्ड्स भाई, टू ईट वंस ओन वर्ड्स भाई, तो इसका जो हमारे सिनोनिम्स है, तो यहाँ पे एक ही होगा इसका, ठीक है। तो भाई ये ब्राइव, टू ऑफर ब्राइव विद स्वीट वर्ड्स, टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट भाई, ठीक है। तो फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, ठीक है, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना यानी माफ़ी मांगना है अपना, ठीक है, उस पर विचार विमर्श, तो यानी क्या हुआ, फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 14, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम्स बताना भाई, ठीक है। तो शोइंग ग्रेस इन द फेस ऑफ द यूटर रुइन इज अ गॉड गिवन ट्रेट भाई। तो ग्रेस का मतलब बताना, ग्रेस प्लस आपका क्या, जिसको बोलते हैं हम क्या आप, ठीक है, ब्यूटीफुल से मतलब है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सर होगा, एंटोनिम्स बताना है, तो यहाँ पे इसका जो होगा आपका अगलीनेस होगा भाई, ठीक है, ग्रेसफुल अगलीनेस। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे जो बताऊँगा ये क्वेश्चन, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का है भाई। तो मे अंकल, मायनी मे अंकल एंड मेंटर आर हेल्पिंग मी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये है कंजक्शन भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट मे अंकल हुआ, दूसरा क्या हुआ, मेंटर हुआ। तो यहाँ पे वर्ब की गलती बतानी है, वर्ब, तो मेंटर्स क्या होगा भाई, ठीक है। तो याद रखना एंड के बाद जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग की अपनी वर्ब डिसाइड होगी। तो ये जो मेंटर है वो सर आपका सिंगुलर है, ठीक है भाई, और वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कहाँ से, मेंट्रो इज भाई, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। बाकी सबके गलत हैं। तो अब लॉजिक मैंने बताया कि ये कंजक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंड से जुड़ा हुआ जो चीज़ होगी, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपना वर्ब लगेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जितना आपने करा है आपको एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद है तो आपको शेयर करना है, ठीक है, और नोट्स करना है चीज़ों को, और बहुत बेहतरीन से कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जो हम बहुत नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन की यानी सीरीज करेंगे फटाफट फटाफट से, और जो आपके PYQ पूछे वो इसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसमें ईजी टू मॉडरेट होगा, तो नोट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।